दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। केरल में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। तो दक्षिणी भारत में एक तरफ बारिश को लेकर चेतावनी जारी हुई है, तो वहीं उत्तर भारत में हीट वेव और प्रचंड गर्मी का प्रहार देखा जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में अभी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। तापमान लगातार चढ़ता जा रहा है। 45 क्रॉस करता हुआ पारा दिख रहा है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में हीट वेव की चेतावनी जारी हुई है। इधर दक्षिण भारत में शहर शहर बारिश का अनुमान है। केरल में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। इधर उत्तर भारत में लू का दौर जारी है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। हीट वेव से लोग परेशान हैं। घर से बाहर निकलना दूभर है। वहीं दिल्ली में भी भीषण गर्मी का कहर देखा जा रहा है। दिल्ली में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया। गर्मी से दिल्ली वालों का हाल बेहाल है। 28 मई तक दिल्ली एनसीआर में लू का रेड अलर्ट जारी हुआ है। तेज हवाएं भी चलने की आशंका है। दिल्ली में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच रहा है। गर्मी से दिल्ली वालों का हाल बेहाल हो रहा है। अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। तेज हवाएं चलने की आशंका है। पूरे उत्तर भारत में मौसम मुसीबत बन चुका है। गर्मी से हाहाकार दिखाई दे रहा है। 28 मई तक दिल्ली एनसीआर में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी हुआ है। तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। दिल्ली वालों को अभी राहत मिलती हुई नहीं दिख रही। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। इधर दक्षिण राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में भीषण लू का दौर जारी रहेगा। इधर केरल में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है और तमिलनाडु के साथ पुडुचेरी में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने 28 मई तक दिल्ली एनसीआर में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलने की आशंका है। आईएमडी के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ कुछ स्थानों पर भारी से भारी बारिश की भी संभावना है। वहीं तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार के कुछ हिस्से और पूर्वी झारखंड के साथ ही सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। अगर आप टेम्परेचर्स की बात करें, टेम्परेचर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्पेसिफिकली सामान्य से ज़्यादा हैं और हमने इसके पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यूस रेड अलर्ट भी दे रहे हैं। और हमारा अनुमान यह है कि राजस्थान रीजन वाइज बात करें या स्टेट वाइज बात करें, राजस्थान के लिए 5 दिन ही रेड अलर्ट है हमने दे रखा है। उसमें टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा रहेंगे। काफ़ी हिस्सों में इवन कहीं ना कहीं 47 भी पहुंच जाएगा। इसके अलावा अगर पंजाब हरियाणा की बात करें, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण थोड़ा टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, लेकिन इसके बाद फिर ग्रेजुअली 2 से 3 डिग्री बढ़ जाएगा। और वहाँ पे भी हमने डे 2 से रेड अलर्ट दे रखा है, डे 2, 3, 4, 5। उसके बाद अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, वेस्ट यूपी के लिए भी आने वाले 5 दिनों के लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा है। तो 28 मई तक अभी राहत नहीं मिलेगी। हीट वेव का ये दौर चलता रहेगा। उत्तर भारत में इस वक्त प्रचंड गर्मी से लोग बेहाल हैं। इसी पर हम अपडेट लेंगे। अक्षित गुप्ता दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रथमेश हमारे साथ मुंबई से लाइव हैं। वैभव गुप्ता भोपाल से जुड़ रहे हैं। विष्णु शर्मा जयपुर से जुड़े हैं और अभिषेक सिंह लखनऊ से हमारे साथ हैं। सबसे पहले अक्षित, आपका रुख करते हुए दिल्ली में अभी क्या सूरत हाल है कि प्रचंड गर्मी का अलर्ट जारी हुआ है और ये बताया जा रहा है कि 28 मई तक कोई राहत की उम्मीद नहीं है।
जी बिल्कुल, देखिए भीषण गर्मी दिल्ली में पड़ रही है और साफ तौर पर लोगों पर भी जो है इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस समय हम जो है इंडिया गेट पे खड़े हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से सुबह के टाइम पर भीड़ होती थी, उतनी ज़्यादा भीड़ अब देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि भीषण गर्मी का प्रकोप जो है वो साफ तौर पर दिल्ली में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें मौसम विभाग के द्वारा अब अगले 5 दिन तक के लिए जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है कि टेम्परेचर जो है 45 से 47 डिग्री के बीच में रह सकता है, क्योंकि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में इस जो है हीट वेव की कंडीशंस देखने को मिल रही हैं। और आपको इसमें एक अहम बात और बताए थे, खाली दिल्ली ही नहीं बल्कि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी जो है उनके कई इलाकों में जो है हीट वेव की कंडीशंस देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं अभी अगले 5 दिनों तक कोई राहत जो है लोगों को नहीं मिलेगी भीषण और प्रचंड गर्मी से, और कहीं ना कहीं इसका प्रकोप जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि दोपहर के समय जो है टेम्परेचर्स कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। और इन सब में सबसे ज़्यादा अहम बात जो हीट वेव का अलर्ट है वो जो निचले इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के, वहाँ के लिए भी जो है जारी किया गया है। कहीं ना कहीं जैसा कि हम जानते हैं लोग आमतौर पर छुट्टियों में पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं जिससे कि वो हीट वेव से बच सके, लेकिन अब वहाँ पर भी जो है कुछ इलाकों में जो है हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही साथ साउथ इंडिया के तमिलनाडु में, केरला में, पुडुचेरी में जो है लाइट रेनफॉल का जो है अलर्ट जारी किया गया है कि वहाँ पर जो है हल्की बारिश जो है देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ साथ आपको बता दूं दिल्ली में हालांकि कुछ लोग यहाँ पर चहलकदमी करते हुए दिख रहे हैं, उनसे बातचीत करने की भी आप कोशिश कीजिएगा। तब तक प्रथमेश आपका रुख करती हूँ, मुंबई में अभी कितना टेम्परेचर है और क्या मौसम विभाग की ओर से जानकारी मिल रही है, कब तक राहत मिलेगी? जी, फिलहाल मुंबई में अगर टेम्परेचर की बात किया जाए तो फिलहाल यहाँ पर भी भीषण गर्मी, बहुत ज़्यादा जो गर्मी है वो बढ़ गई है। कम से कम 40 डिग्री का तापमान यहाँ रोज़ के मुताबिक दर्ज किया जा रहा है। और उसी के बाद ही आईएमडी के तरफ से ये येलो अलर्ट भी मुंबई के लिए जारी किया है कि हीट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशंस मुंबई में रहेंगे। ये आईएमडी की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। उसी के बाद ही इसके बाद जो रेगुलेशंस है, जो अलर्ट है वो जारी किए गए। लोगों को ये कहा गया कि आपको हमेशा हाइड्रेट रहना है, क्योंकि ह्यूमिड कंडीशंस की वजह से जो बॉडी है वो पसीना बहुत ज़्यादा होता है। उसी के कारण आप हमेशा पानी पीते रहिए। जो जितना भी आप बॉडी को जितना ज़्यादा ठंडा रख सके उसका सेवन आप करते रहिए। कोल्ड ड्रिंक पीते रहिए, आइसक्रीम खाते रहिए। ये आईएमडी की तरफ से कहा गया है। फिलहाल जो है मुंबई वालों को, मुंबई कर को फिलहाल जो है इस भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। फिलहाल एक 10 दिन पहले यहाँ पर एक जो भारी तूफान वगैरह आया था, लेकिन और बारिश भी हुई थी, लेकिन उसके कारण मुंबई में कोई भी यहाँ जो एक सेफ जोन है वो नहीं देखने को मिल रहा है। फिलहाल मुंबई कर्स को जो है जो हीट वेव का जो भी सामना करना पड़ रहा है वो करना पड़ रहा है मुंबई में फिलहाल लोगों को। ठीक है, वैभव भी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। वैभव, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में उतार चढ़ाव मौसम में देखा जा रहा है, अभी किस तरह की स्थिति बनी हुई है? हाँ बिल्कुल, राजस्थान की ओर से जो गर्म हवाएं आ रही हैं उसने मध्य प्रदेश के मौसम का जो मिजाज है वो पूरी तरह से बिगाड़ के रखा है। ग्वालियर चंबल संभाग में जहाँ गर्मी की कहर बरपा रही है, वहीं आमतौर पर भोपाल का जो मालवा निमाड़ का क्षेत्र है ठंडा माना जाता था, लेकिन इस बार यहाँ भी जो टेम्परेचर है अपने रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कल भोपाल का जो टेम्परेचर है वो 43.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, वहीं रात का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री से ज्यादा था, जो कि 5 साल में सबसे ज्यादा था। कल रतलाम में सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किए गए हैं। हालांकि कल भोपाल के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ सुबह शाम के वक्त में थोड़ी सी बारिश जरूर लोगों को देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद भी गर्मी का असर लगातार यहाँ पर नजर आ रहा है। हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की है, जो वेदर फोरकास्ट जारी किया, उसके मुताबिक इस ग्वालियर, बुंदेलखंड, इसके साथ ही निवाड़ी का जो क्षेत्र है यहाँ पर सीवियर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मालवा, इंदौर, जौनपुर, भोपाल, इटारसी के जो क्षेत्र है यहाँ पर लू चलने का जो येलो अलर्ट होता है वो जारी किया गया है। तो मौसम विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 2 जून तक मध्य प्रदेश के लोगों को किसी भी तरह की कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। इस बार जो नौतपा जो कि 25 मई से शुरू हो रहा है, इसमें टेम्परेचर 48 डिग्री के पार जा सकते हैं, तो फिलहाल राहत के कोई आसार नहीं है। ठीक है, विष्णु भी हमारे साथ जुड़े हैं, जयपुर से लाइव हैं। विष्णु, राजस्थान में कैसा है मौसम का हाल?
देखिए, राजस्थान में लगातार जो गर्मी का सितम है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। कल की अगर बात की जाए तो कल बाड़मेर में जो टेम्परेचर है वो 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक बात है। साथ ही साथ फलौदी में 47, चूरू में 47 प्लस, ये तमाम ऐसे आधे दर्जन से अधिक शहर हैं जहां पर जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। और मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है कि आने वाले दिनों में और ये टेम्परेचर बढ़ सकता है, 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। और 25 और 26 तारीख को चेतावनी जारी की गई है। पूरे प्रदेश भर में रेड अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया कि पूरे प्रदेश भर में हीट वेव हैं वो चलेंगी। साथ के साथ राजस्थान में कई और भी समस्याएं हैं। राजस्थान बिजली की कमी से भी जूझ रहा है, जिसकी वजह से जो आम लोग हैं जो अपने घरों के अंदर हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। बिजली पानी की कमी से भी राजस्थान जो है वो जूझ रहा है। इस वजह से जो मौसम है वो मौसम की मार के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक जो साधन है जिनसे कहीं ना कहीं गर्मी से बचा जा सकता है वो भी उनको लेकर भी कहीं ना कहीं दिक्कत पूरे प्रदेश भर में देखी जा रही है। क्योंकि जिस तरह से लगातार जो डिमांड बिजली की बढ़ रही है, इससे बार बार जो बिजली कई शहरों में बिजली कई कई घंटों तक जा रही है, जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए भारी परेशानी का सबब बनी हुई है। साथ के साथ अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो जयपुर सहित प्रदेश के अधिकतर जो जिले हैं उनमें जो टेम्परेचर है वो 44 से लेकर 47 के बीच में बना हुआ है। बाड़मेर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाड़मेर के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर टेम्परेचर 48 टच कर चुका है। तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक बात है। और राजस्थान में लगातार राजस्थान जाना जाता है गर्मी के लिए और लगातार हीट वेव चल रही है यहाँ पर। और जिस तरह से कल एक वीडियो वायरल हुआ कि जो सेना के जवान हैं जो भारत पाक बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं वो रेत से पापड़ सेकते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हवा में जो तीव्रता है, जो भीषण गर्मी राजस्थान में पड़ रही है वो कहीं ना कहीं अब चिंता का विषय बनती है। बिल्कुल परेशानी का सबब बन गई है ये गर्मी। और हमारे साथ अभिषेक भी हैं लखनऊ से। अभिषेक, लखनऊ में कैसा मौसम है? उत्तर प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने क्या एडवाइजरी जारी की है? जी हाँ, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में 24 घंटों की बात की जाए बीते हुए तो झांसी यानी 45 डिग्री टेम्परेचर सबसे गर्म गया है। और उम्मीद की जा रही है कि न सिर्फ बुंदेलखंड का इलाका बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों तक मौसम इसी तरह अपना कहर बरपाता रहेगा। चाहे वो गर्मी या हीट वेव की बात की जाए या फिर धूल भरी आंधी या लू की बात की जाए, वो इसी तरह बरकरार रहेगी। एडवाइजरी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से चेतावनियां जारी की गई हैं कि बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। यहाँ सरकारी दफ्तर हों वहाँ पर भी बाकायदा नोटिस बोर्ड पर लगाया गया है कि अगर बहुत ज़रूरी है तो ही आप दफ्तर से बाहर जाएं, नहीं तो शाम होने का इंतज़ार करें। जिन इलाकों में 45 डिग्री या उससे ज़्यादा टेम्परेचर अब तक रिकॉर्ड किया गया है वहाँ पर छोटे स्कूलों, जो छोटे बच्चे हैं उनके स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। यानी अंडर 5 क्लास जो बच्चे हैं, यानी 5th क्लास के नीचे जो बच्चे हैं उनकी छुट्टी कर दी गई है। कई जगहों पर पूरी तरह स्कूलों को बंद किया गया है अगले कुछ दिनों के लिए, जब तक मौसम में कुछ राहत ना आ जाए। क्योंकि हीट वेव के चलते हीट स्ट्रोक, आई इरिटेशन और इस तरह के केसेस में बड़ी तादाद में वृद्धि आई है। लिहाजा हेल्थ डिपार्टमेंट को भी सरकार की तरफ से पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा गया है। जी ठीक है, अक्षित का रुख करेंगे। अक्षित, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से भी मीटिंग बुलाई गई थी और इस हीट वेव को लेकर चर्चा हुई है, किस तरह की मीटिंग में बातचीत हुई है और क्या निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लू के जो मरीज आ रहे हैं उनके लिए भी बेड की व्यवस्था करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को कहा गया है। जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन ने जो है अपनी तरफ से तैयारियां पूर्ण रूप से करनी शुरू भी कर दी हैं और कुछ तैयारियां पहले से कर भी ली गई थी, जिससे कि जो हीट रिलेटेड इलनेस वाले मरीज़ आ रहे हैं उनको जो है किसी प्रकार की तकलीफ ना हो सके। और आमतौर पर देखने को मिलता है कि अगर हॉस्पिटल में बेड की कमी हो जाती है तो कहीं ना कहीं मरीजों को जो है दिक्कत हो जाती है। तो वो सब तैयारियाँ जो हैं उसके लिए जो है प्रशासन पूर्ण रूप से कोऑर्डिनेट कर रहा है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, जिस तरीके से प्रचंड गर्मी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं एक पावर की डिमांड जो है वो दिल्ली में बड़ी प्रॉब्लम की तरह देखने को मिलती है। क्योंकि इस बार जो है पावर की डिमांड अपने पीक पर पहुंच चुकी है। 8000 मेगावाट जो है कल जो है पावर की डिमांड पहुंच गई थी डिस्कॉम ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग, जिसने अपना खुद जो है प्रीवियस रिकॉर्ड ब्रेक किया है। और आपको बता दें कि उसी को चलते हुए आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने बोला है कि 8000 मेगावाट पर भी जो है कोई पावर कट देखने को नहीं मिला। आराम से जो है इस डिमांड को जो है मीट कर लिया गया। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अब जो लोग हैं जो एसी जो है बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और जो डिवाइसेस जो है बहुत यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से पावर की डिमांड भी जो है बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, वापस अभिषेक का रुख करते हुए अभिषेक, तस्वीरें भी दिखाइए, मौसम का रुख बताइए और साथ ही प्रशासन की क्या तैयारी इस गर्मी से बचने के लिए?
बिल्कुल सीधे तौर पर कहा जाए तो देखिए सुबह का वक्त है, आपको सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा दिखेगा और ये हकीकत है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। इसी तरह बाकी जिलों में भी यही लगभग आलम है। ये चलती सड़कों पर इस तरह का सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। स्कूलों में जो बच्चे हैं वो अंदर स्कूलों में ही हैं। कई जगह पर यह भी इंतजाम किया गया है कि स्कूलों से बाहर तभी निकलें जब बहुत शाम हो जाए या फिर जो टाइमिंग है उनमें वृद्धि कर दी गई है, यानी स्कूल में या तो जल्दी बुलाया जा रहा है या फिर देर में छोड़ा जा रहा है। इस तरह के भी इंतजाम कई स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में किए गए हैं। साथ ही साथ सीधे तौर पर कहा जाए तो हीट वेव और इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, यानी गर्मी की इस तपिश से बचने के लिए अलग अलग इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। छोटे छोटे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स थी या बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट हैं वहाँ ORS के घोल और ग्लूकोज का बाहर इंतजाम किया गया है। जैसा हमने कोविड काल में सैनिटाइजर और बाकी हेल्प डेस्क देखी थी, उसी तरह ORS के घोल और ग्लूकोज के पैकेट्स बाकायदा फिलअप करके रखे गए ताकि जो फील्ड वर्कर्स हैं उन्हें अगर कोई परेशानी आ रही है, बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, मुंबई से हमारे साथ है प्रथमेश। महाराष्ट्र सरकार की ओर से क्या तैयारी की जा रही, क्या प्रशासन ने इंतजाम किए हैं? जी, महाराष्ट्र की तरफ से फिलहाल ये एडवाइजरी जारी कर दी है कि कोई भी 11 से 4 के बीच में अगर काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले और टाइम टू टाइम जो हमें ORS, इलेक्ट्रॉल जो हमें हमारी बॉडी को ठंडा रख सके और जो एनर्जी प्रोवाइड कर सके वो पीना चाहिए, हमें उसका सेवन करना चाहिए। उसी के बाद हमें जूस और उसके अगर घर से बाहर निकलते और बहुत जरूरी काम है तो हमारे मुंह को ढककर निकलना चाहिए ताकि जो हीट वेव का जो असर है वो ना लगे। और लू के अगर महाराष्ट्र की बात किया जाए तो महाराष्ट्र में लू के पेशेंट्स लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हॉस्पिटल्स में लगातार जो है पेशेंट्स आ रहे हैं लू के और उनको ट्रीट किया जा रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दिया है और येलो अलर्ट में फिलहाल महाराष्ट्र को रखा गया है। अगर पालघर और मराठवाड़ा और विदर्भ की बात करें तो उधर भी अगर देखा जाए तो वहां भी राहत का कोई आसार यहाँ दिख नहीं रहा है महाराष्ट्र को। फिलहाल जो मध्य प्रदेश में सरकार की ओर से क्या तैयारी है, प्रशासन ने किस तरह से सरकारी जो संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, उनके लिए क्या निर्देश दिए हैं? कल मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई थी लगातार बढ़ती हुई गर्मी को लेकर। यहाँ उन्होंने सभी डिपार्टमेंट के जो उच्च अधिकारी उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों में ORS की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए। जो हीट स्ट्रोक के मरीज हैं, जो लोग लगातार मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, इसके साथ ही एलर्जी भी बड़ी संख्या में लोगों को हो रही है, तो उनके लिए दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था, उसके साथ ही विशेषज्ञों की पर्याप्त व्यवस्था भी वहाँ पर करने के इंतजाम करने को उनको कहा गया है। इसके साथ ही जो लोग हैं जो फील्ड का काम करते हैं, जो वर्कर होते हैं, जो सरकारी प्रोजेक्ट में काम करे, सड़क होता है, पुल होता है, तो वहाँ पर भी निर्देश दिए गए हैं कि दोपहर में 12 से 3 के बीच में काम को बंद रखा जाए। जो तो सुबह के वक्त ज्यादा काम करा लिया जाए या शाम को 5 बजे के वक्त, क्योंकि गर्मियों में दिन बड़े हो जाते तो वहां पर काम की भरपाई करा जाए। विष्णु से भी जानकारी लेते हैं। विष्णु, राजस्थान में क्या तैयारी चल रही है सरकार प्रशासन की ओर से? देखिए, राजस्थान की अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश भर में जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उस लिहाज से सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि तमाम जो जिला अस्पताल हैं वहां पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है और साथ के साथ पानी और बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी तमाम छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं और सभी कर्मचारी और अधिकारियों को मुख्यालय पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं आम लोगों को पानी और बिजली की कमी से ना जूझना पड़े। साथ के साथ अगर बात की जाए मेडिकल कंडीशंस की तो प्रदेश के सबसे बड़े SMS अस्पताल को तैयार रहने के लिए कहा गया है कि अगर किसी भी स्थिति में लोगों को इलाज मिलना चाहिए। और साथ के साथ जो और भी प्रदेश के जो कई अस्पताल हैं उनको भी अलर्ट मोड पे रखा गया है, क्योंकि जिस तरह से जो हीट वेव चल रही है उससे जो मरीजों की संख्या पूरे प्रदेश भर में बढ़ रही है, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। मेडिकल विभाग के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ के साथ जो सरकार लेवल पर भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। शिक्षा विभाग में कुछ जो छोटे बच्चे हैं उनकी छुट्टियां कर दी गई हैं और साथ के साथ कहा गया है कि बुजुर्गों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि प्रचंड गर्मी में बीमारी की आशंका रहती है। बहुत शुक्रिया आपका विष्णु तमाम जानकारी के लिए। अक्षित, अभिषेक, वैभव, प्रथमेश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।